ठीक है, चलो। अभी तक एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि अभी मॉड्यूल 1 2 3 4 में जितने भी टूल्स होते हैं जो आपको थिंकिंग में हेल्प करेंगे वो सारे मैंने क्लियर करवा दिए, विच मीन नाउ if you just watch it for 1 2 or 3 times you will get 80% of the clarity कि स्ट्रैटेजी बनाने और चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, विच मीन्स यू हैव काइंड ऑफ गॉट एन एक्सपोजर अबाउट कि स्ट्रैटेजी होती क्या है। ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या आत्मचिंतन कर लेने से कि मुझे लगता है ये वीडियो टॉपिक अच्छा है आपका वीडियो चल जाएगा? नेवर, इट विल नेवर हैपन। which means that for you to really get and derive results out of the strategy that you have worked on or created, आपको उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। एंड एग्जीक्यूट करने के सबसे बड़ी रुकावटें जो आएंगी वो आएंगी, कभी क्लाइंट नहीं मानेगा आपकी बात, कभी टीम नहीं समझेगी आपकी बात, कभी टीम समझ के भी कुछ उल्टा बना देगी, कभी क्लाइंट मान के फिर बाद में रिजेक्ट कर देगा। सो देयर विल बी a lot of chaos that will be happening in when it comes to you executing the strategy. So it's not very hunky dory, ऐसे फेरी टेल नहीं है कि बस मैंने सोचा और मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और रिजल्ट आ गया, क्योंकि बहुत सारी रुकावटें आती हैं एक स्ट्रेटेजिस्ट को अपनी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने में। हाँ, मान लिया कि तुमने आज तक 4 मॉड्यूल्स देख के ये समझ लिया है कि आई जस्ट नो द एग्जैक्ट वीडियो दैट विल वर्क। ठीक है। बट यू ऑल्सो हैव टू कम्युनिकेट एंड गेट अप्रूवल फ्रॉम द राइट स्टेक होल्डर्स, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रांड तो वो, या फिर जो ओनरशिप है वो तो वो ब्रांड की ही है। विच मीन्स द ब्रांड विल टेक एंड गिव यू द अप्रूवल, द ब्रांड विल टेक द फाइनल कॉल कि ये वीडियो कंटेंट और जो आप स्ट्रैटेजी बता रहे हो ये वैलिड और रेलिवेंट भी है या नहीं है, डज इट मेक सेंस फॉर देम और नॉट। So you also need to make sure that you are a very effective communicator when it comes to communicating this strategy and getting approval from the brand, and also an effective communicator and communicating this strategy to your team, because they will be the guys who will be executing the strategy, not you. You are someone who is creating the strategy and passing out and creating the playbook and passing it on to the team, लेकिन वो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना तो टीम का काम है ना। तो टीम को तो पता हो कि वो स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली है क्या। ठीक है। एडिटर को पता हो कि उसको कैसी स्टाइल्स में एडिट करना है, स्क्रिप्ट राइटर को पता हो कि उसको कौन सी टोन या कौन से स्ट्रक्चर में लिखना है, पोस्टिंग वाले या सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाले बंदे को पता हो कि पोस्टिंग के बाद उसको क्या और चीज़ें करनी है। समझ रहे हो? दिस इज हाउ, जैसे ये चेन कंप्लीट होती है तब जाके वो स्ट्रैटेजी सही से एग्जीक्यूट होती है। लाइक वी डिस्कस्ड इन द लास्ट मॉड्यूल, सिर्फ एक दो चीज़ें ढंग की कर लेने से या बोल देने से स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, बट वो स्ट्रैटेजी को राइटली एग्जीक्यूट करना इज द मेन मैजिक, इज द मेन सीक्रेट सॉस। इफ यू आर एबल टू फॉलो दैट देन रिजल्ट आएंगे, इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो इट फिर तो समझ लो रिजल्ट कभी आने नहीं है, कभी तुम्हारा दरवाजा ही नहीं खटकाएंगे, कभी तुम्हारा दरवाजा ही नहीं खटखटाएंगे रिजल्ट। देन इट विल बी जस्ट डार्क रूम थ्रोइंग डार्ट्स रैंडमली, कुछ चल गया तो चल गया तुक्के में, कुछ नहीं चला तो फिर वही है, भगवान भरोसे बैठे रहे। दिस इज आइडियली नॉट द बेस्ट वे फॉर यू टू गो फॉरवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, एज अ टॉप टीयर स्ट्रेटेजिस्ट। तो फिर करना क्या है एज अ स्ट्रेटेजिस्ट? भैया मैं एग्जीक्यूशन सीखूं कैसे और मैं स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करूं कैसे, आज बता रहा हूं मैं इस मॉड्यूल में। सो ध्यान से देखते जाना और समझते जाना। आई थिंक द वीडियो इज रिकॉर्डिंग, मैं एक बार चेक कर लूँ। ओके परफेक्ट, द वीडियो इज रिकॉर्डिंग। स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन होता क्या है? स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट स्मार्ट सीक्वेंसिंग। कि अगर कोई वीडियो चलता है तो उसके बाद के मेरे 3 वीडियोस रेडी होने चाहिए जो सिमिलर पैटर्न पे बने हुए हैं, सो दैट आई कैन मैक्सिमाइज ग्रोथ। इफ आई हैव जस्ट रैंडमली प्लान एवरीथिंग और मैं मंथ बाय मंथ प्लानिंग कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है रैंडमली कुछ चल गया तो चल गया, देन तो समझ लो ग्रोथ नहीं आती। इफ यू आर रेगुलरली सिटिंग ऑन इट, इफ यू हैव थॉट अबाउट कि अगर ये वीडियो चलता है तो इसके बाद के मेरे इमीडिएट एक्शन प्लान्स क्या होंगे, तब जाके आप एक राइट स्ट्रेटेजिस्ट कहलाओगे। एंड नॉट जस्ट आपने सोच लिया उससे काम चल जाएगा, इसके बाद आपको टीम को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा कि अगर ये वीडियो चलता है तो इसके बाद हम ये 3 वीडियोस पोस्ट करेंगे, अगर ये वीडियो नहीं चलता है तो देन एज एन इमरजेंसी बैकअप प्लान वी विल पोस्ट दीज वीडियोस जो प्रीवियसली हमेशा अपने ट्रैक रिकॉर्ड में वर्क करते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सो दैट आपकी कंटेंट की ग्रोथ या जो आप कंटेंट निकाल रहे हो उसकी परफॉर्मेंस तुक्के पे डिपेंड ना करे, यूनिवर्स पे या भगवान भरोसे ना रहे, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से है, परफॉर्मेंस आपकी रिसर्च से है। स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन का मतलब होता है दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इन द राइट वे फॉर द ब्रांड। इफ you are able to do the right thing at the right time in the right way for the brand, the result automatically follows. The result is a by product, वो तो आ ही जाएगा अगर आपने ये 3 चीजें सही सही से कर ली। यू ऑल्सो हैव टू अलाइन द प्लेटफॉर्म गोल्स, द बिजनेस गोल्स एंड द ब्रांड गोल्स, जिससे आप एक कंफ्यूज स्ट्रेटेजिस्ट ना लो कि आपको ब्रीफ ब्रांड से कुछ और मिला था, आपको मुझसे ब्रीफ कुछ और मिला, आपने बनाया कुछ और, देन फिर उसके बाद आपको फीडबैक मेरे से मिला तो आप समझे कुछ और।
इफ यू आर कंफ्यूज, तो फिर तो लोग मतलब व्हाट डू दे एक्सपेक्ट मोर, फिर तो दे विल जस्ट प्रेफर गिविंग अप की मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है, मतलब ना तो ग्रोथ आ रही है ना तो कुछ हो रहा है। देन व्हाट इज इवन द पॉइंट ऑफ वर्किंग विथ यू, जब ग्रोथ ही नहीं आ रही है और आप भी तुक्के पे ही डिपेंडेंट हो ग्रोथ लाने के लिए, विच मीन्स यू नीड टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम इन द राइट वे फॉर द ब्रांड। क्रिएटिविटी विदाउट एग्जीक्यूशन इज chaos, एग्जीक्यूशन विदाउट स्ट्रेटेजी इज नॉइस। मैं 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए साइलेंस कर रहा हूँ, साइलेंट हो रहा हूँ, एक बार ये खुद से पढ़ो। समझे? इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग विथ मी इन द स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट, फिर तो तुम इसका मतलब समझ गए हो कि आपको एग्जीक्यूशन और क्रिएटिविटी दोनों स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करनी पड़ेगी। विदाउट स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होता, विदाउट स्ट्रेटेजी सिर्फ फिर तुक्का मारने वाला खेल होता है जो मैं नहीं खेलना चाहता। मोस्ट कंटेंट फेल क्यों करता है? क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन राइट नहीं होती है, वो सिर्फ एक लेयर में सोचते हैं, वो 4 लेयर में नहीं सोचते हैं, ठीक है? तो उनका कोई क्लियर वीकली रिदम नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी टीम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है कि कभी कुछ जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है। कोई उनका गोल ही नहीं है कंटेंट टाइप को लेके कि हम ये 30 टॉकिंग हेड्स इस महीने डालेंगे और देखेंगे क्या होता है, भगवान पे छोड़ देंगे। आपका परफॉर्मेंस आपने ट्रैक ही नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन से फॉर्मेट्स ज़्यादा निकालने हैं जिससे आपकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो पाए। यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन लक कंप्लीटली, विच मीन्स यू आर कॉलिंग योर सेल्फ अ स्ट्रेटेजिस्ट, बट इन रियलिटी यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन लक, विच इज सो वियर्ड एंड फनी, करेक्ट? विच मीन्स आपको हर कंटेंट टाइप के साथ अपना गोल डिफाइन करना पड़ेगा और रेगुलरली और कॉन्स्टेंटली मेजर करना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट टाइप यार वर्क भी कर रहा है। तभी तो जाके आप फिगर आउट कर पाओगे कि जो चीज़ें वर्क कर रही हैं उसको डबल डाउन करेंगे, जो चीज़ें नहीं वर्क करी है उसको एलिमिनेट करना भी जरूरी है। किसी ने कोई ओनरशिप ही नहीं दिखाई, मतलब आपका एडिटर को आपने ब्रीफ क्लियरली नहीं दिया तो उसने आधा अधूरा समझ के बना दिया। अब आपको रीचेकिंग करना पड़ रहा है बार बार बैठ के। आपने अपने डिजाइनर को आधा अधूरा ब्रीफ दिया विदाउट रेफरेंसेस, तो उसने कुछ अपने मन मर्जी से बना दिया, फिर आपको बैठ के उसको समझाना पड़ रहा है। दिस मीन्स दैट एज अ स्ट्रेटेजिस्ट यू ऑल्सो नीड टू हैव briefing skills. You need to have crystal clear briefing skills and communicate in the right way to your editors and designers and the exact वो जो पूरी एग्जीक्यूशन वाली टीम होगी कि आपको चाहिए क्या। दे विल नॉट कम टू यू एंड से कि भैया या दीदी ये बना सकते हैं। यू विल हैव टू कम टू देम एंड से कि ये बनाओ और उसको तुम्हारे इस टाइमलाइन में या टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है। दिस इज हाउ यू वर्क। चौथी चीज, फॉर्मेट्स में एक्सपेरिमेंट करने के नाम पे ओवरकिल भी मत कर देना कि 10 10 फॉर्मेट्स एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि तुम्हारा एडिटर ही नहीं समझ पा रहे हैं कि कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। अ स्वीट मॉडल टू स्टार्ट कैन बी जस्ट 3 फॉर्मेट्स। उन 3 फॉर्मेट्स को पकड़ो और उन 3 फॉर्मेट्स को 2.5 3 महीना एक्सपेरिमेंट करो एंड देन मूव फॉरवर्ड विथ मोर फॉर्मेट्स। ऑब्वियसली इन बिटवीन अगर कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं नए फॉर्मेट्स में जो किए जाने चाहिए तो बिल्कुल करो, बट मेक श्योर दैट इट इज नॉट सो ओवरवेलमिंग फॉर योर टीम एंड फॉर योर सेल्फ कि एक ब्रांड को चलाते चलाते ही पूरा आप बर्नआउट हो जा रहे हो और पूरी आपकी एनर्जी खत्म हो जा रही है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्लान इन अ वे दैट योर एनर्जी इज सस्टेनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर एटलीस्ट 4 to 5 ब्रांड्स। ठीक है? एक स्ट्रेटेजिस्ट का काम होता है एग्जीक्यूशन को सिंप्लीफाई करना, नॉट जस्ट जनरेट आइडियाज। आइडियाज तो चैट जीपीटी भी जनरेट करके दे देगा, पर वो आइडियाज को टीम एग्जीक्यूट कैसे करेगी, उस एग्जीक्यूशन को सिंपल सिंपलेस्ट मैनर में टीम को समझाना, टीम को ब्रीफ करना इज द जॉब ऑफ द इज द जॉब ऑफ अ स्ट्रेटेजिस्ट। कंटेंट 3 तरीके के होते हैं, ठीक है? तो ये तुमको एक तरीके से जो गोल सेटिंग है ना वो करने में काफ़ी मदद कर देगा। एक होता है टॉप ऑफ द फनल कंटेंट जो आपको अवेयरनेस बिल्ड करने में मदद करता है। देखो वहाँ पे क्या लिखा है, गेट सीन। ये हुक बेस्ड ज़्यादा होता है, ये वायरल ज़्यादा जाता है, इसमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। मिडिल ऑफ द फनल होता है जो नई नई ऑडियंस ने आपको डिस्कवर किया है। नाउ हाउ डू यू मेक दिस ऑडियंस दैट हैज़ जस्ट डिस्कवर यू योर ओन, हाउ डू यू मेक दिस ऑडियंस जिसने आपको रिसेंटली डिस्कवर किया है मोर लॉयल टुवर्ड्स योर वर्क। तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें टीचिंग होता है, इसमें ब्रेकडाउन होता है, इसमें स्टोरी टेलिंग होती है। बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट ये कन्वर्जन फोकस ज़्यादा रहता है, इसमें सोशल प्रूफ रहता है, इसमें अथॉरिटी रहती है और इसमें आप क्लैरिटी ऑफर करते हैं लोगों को। बॉटम ऑफ द फनल इज मोर अबाउट क्रिएटिंग योर ब्रांड कंटेंट कि मैं अपना एक कुछ कोर्स निकाल रहा हूँ, जिसको आना है आ जाओ। तो ये कंटेंट वायरल नहीं जाएगा कोर्स निकालने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली लेस अमाउंट ऑफ पीपल केयर अबाउट कि मीत कोर्स निकाल रहा है। ठीक है?
बट ये बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट आपकी लॉयल ऑडियंस के लिए बड़ा काम आएगा। जैसे जो ये मैं मॉड्यूल्स बना रहा हूँ, आई हैव लिटरली जीरो स्ट्रेटेजी टू मेक दीज कंटेंट पीसेस गो वायरल, बट ये मेरा बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट है। जो मेरे पास जितने भी लोग आते हैं जो मेरे से सीखना चाहते हैं स्ट्रेटेजी, उनके लिए ये बॉटम ऑफ द फनल एक तरीके से क्लैरिटी लाने वाला, अथॉरिटी बिल्डिंग या हमारा कनेक्शन बनाए रखने के लिए अच्छा स्वीट मॉड्यूल है टू स्टार्ट विथ। स्ट्रैटेजी को अगर समझना है तो ये 4 से 5 लेंस होते हैं और ये 4 से 5 सवाल होते हैं, अलॉन्ग विद द 12 चेकलिस्ट जो मैंने लास्ट वाले मॉड्यूल में दी थी। ये आपको हमेशा पूछते रहना है। ये जो आप पोस्ट कर रहे हो इसका पर्पस क्या है? क्या आप अवेयरनेस बिल्ड करना चाहते हो, क्या आप ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो, क्या आप कन्वर्ट करना चाहते हो, विच बेसिकली मीन्स कि क्या आपका कंटेंट टॉप ऑफ द फनल है, बॉटम ऑफ द फनल है, या मिडिल ऑफ द फनल है। What is this content really solving for the viewer? If the strategist has crystal clear clarity कि ये content piece से ये होगा और viewer ये feel करेगा, then viewer वो feel करता है। बिकॉज आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से 4 से 5 लेयर में जाके सही में सोचा, एंड यू वर जो जस्ट नॉट थ्रोइंग रैंडम डार्ट्स इन द डार्क रूम कि मुझे लगता है ये हो जाएगा। मुझे लगने वाला कभी यहाँ पे इंट्यूशन काम नहीं करता है। आई विल नॉट टेक यू एट योर फेस वैल्यू, आई विल टेक योर इनसाइट्स और योर सजेशन और योर एडवाइस ऑन द वे यू थिंक कि ये कंटेंट इसलिए काम करेगा क्योंकि ऑडियंस ऐसी है और ऑडियंस की साइकी ये है। मुझे लगता है वाला इंट्यूशन मैं कम से कम 6 से 7 महीने तो तुम्हारा नहीं ही फॉलो करूंगा जब तक तुम्हारी खुद की एक इंस्टिंक्ट नहीं डेवलप हो जाती जिससे तुमको खुद चमकने लगे, विदाउट इवन गोइंग डीप एवरी टाइम एंड ओपनिंग योर बुक एवरी टाइम इनटू फाइंडिंग आउट कि ये कंटेंट पीस चलेगा और ये नहीं चलेगा। आफ्टर अ पॉइंट वो तुम्हारा सेकंड नेचर बन जाएगा कि तुमको कंटेंट देख के समझ में आ जाएगा कि ये चलने लायक है, ये चलने लायक नहीं है। तीसरा स्ट्रेटेजी का लेंस है कि इस कंटेंट का सीटीए क्या है, कॉल टू एक्शन क्या है। क्या हमें सेव्स ज़्यादा चाहिए, क्या हमें डीएम्स ज़्यादा चाहिए, क्या हमें शेयर्स ज़्यादा चाहिए, क्या हमको बाय ज़्यादा करवाना है, या हम चाह रहे हैं कि लोग हमें और ज़्यादा हमारे कंटेंट को बिंज वॉच करें। लास्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट पर्सनल, बिकॉज इफ यू आर एज अ व्यूअर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कंटेंट, तुम क्या खा के एक्सपेक्ट करोगे कि कोई सामने वाला जो आप व्यूअर जो ये कंटेंट को देखेगा वो इस कंटेंट को ढंग से देख के फॉलो करता है? यू हैव टू आस्क दिस टू योरसेल्फ। इफ आई सॉ दिस इन माई फीड, वुड आई पॉज? क्या मैं रुक के ये कंटेंट कंज्यूम करता? अब अगर तुम खुद ही वो कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट द व्यूअर विल कंज्यूम इट? व्हिच मींस यू हैव टू मेक श्योर दैट सबसे पहले तो वो कंटेंट तुमको सेटिस्फाई कर रहा है बिफोर इवन पुशिंग आउट टू द वर्ल्ड। Strategy is not about smartness, it's about sharpness, it's about clarity. It's not about कि मुझे ये लगता है चल जाएगा, it's about ऐसा ऐसा होता आ रहा है, इस तरीके से होता है। ग्राउंड लेवल पे रिसर्च बेस्ड बातें करोगे तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे अजम्पशंस को सच मान बैठूँ और उसके बेसिस पे डिसीजन लूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जो अजम्पशंस हैं वो बहुत बायस्ड हो, और क्योंकि यू आर जस्ट ग्रोइंग इन योर लाइफ, सो यू आर नॉट इवन दैट मेच्योर टू get your assumptions right all the time. Obviously there can be exceptions and you are open to give me advice. ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल चुप्पी साध के बैठो और मेरे को एडवाइस ही मत दो, बट मेक श्योर दैट एनी एडवाइस दैट यू कम टू मी विथ, यू हैव अ रिसर्च बिहाइंड इट एंड नॉट जस्ट अ रैंडम आइडिया कि भैया ये करते हैं रैंडमली, मुझे लग रहा है ये चल जाएगा, मुझे रात को सपना आया था। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। कंटेंट प्लानिंग की एक ग्रिड होती है जो आप या तो शीट बना लो या जो भी बना लो। तो मैं जब भी कंटेंट प्लान करता हूँ ना, मैं इस तरीके से करता हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है उस कंटेंट को प्रॉपर तरीके से प्लान करने में। कंटेंट का पिलर क्या है, मतलब टॉपिक क्या है, कंटेंट का टाइप क्या है, क्या ये रील होने वाला है, कराउजल होने वाला है, यूट्यूब वीडियो होने वाला है, एक्सेट्रा। मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ जिसमें एडेड अभी नहीं किया मैंने, मैं ऐड नहीं किया इसमें, मैं कर दूंगा। एक मैं कॉलम ऐड करता हूँ विच इज़ कंटेंट फॉर्मेट। क्या मैं इसको टॉकिंग हेड की तरह बनाने जा रहा हूँ, क्या मैं इसको मोन्टाज रील की तरह बनाने जा रहा हूँ, क्या मैं इसको वॉइस ओवर रील की तरह बनाने जा रहा हूँ। सो आई ऑल्सो ऐड दैट। कॉलम 3 रहता है मेरा हुक और द कोर आइडिया। मेरा एक और इसमें कॉलम रहता है जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो है व्हाई विल पीपल वॉच दिस। पहले मुझे खुद को ये जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा जिससे मैं श्योर हो जाऊं कि क्या लोग इसको सच में देखेंगे भी या नहीं देखेंगे। मुझे क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा कि मैं 95% अपनी रिसर्च के साथ श्योर हूँ एज अ स्ट्रेटेजिस्ट कि यार ये वीडियो तो चलेगा, कि ये वीडियो तो लोग देखेंगे, तभी जाके मैं इस कंटेंट को फाइनल करता हूँ, वरना नहीं करता हूँ। देन माई नेक्स्ट कॉलम इज प्लेटफॉर्म कि मैं इसको कहाँ पे अपलोड करूँगा, क्या मैं इसको इंस्टाग्राम पे करूँगा, लिंक्डइन पे करूँगा, ट्विटर पे करूँगा, यूट्यूब पे करूँगा। कॉलम 5 इज जस्ट कैटेगराइजेशन कि क्या ये टॉप ऑफ द फनल कंटेंट है, मिडिल ऑफ द फनल कंटेंट है, या बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट है। कॉलम 6 इज द ओनर एंड द डेडलाइन। द ओनर इज अबाउट हु इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू नाउ रन दिस। तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट नाउ passes दिस ऑन टू द प्रोजेक्ट मैनेजर कि भाई देख ले ये सारा कंटेंट रेडी है, तुझे अब क्लाइंट से अप्रूवल लाना है, मुझे बताना है, देन वील वर्क ऑन इट, एंड ऑब्वियसली द डेडलाइन।
ये ग्रिड आपको विजिबिलिटी देगी, आपकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ाने में मदद करेगी, और ये आपको अकाउंटेबल भी रखेगी कि कितना प्रतिशत आपका काम बचा हुआ है स्क्रिप्ट में और कितना प्रतिशत आपका काम हो चुका है। हवा में तीर मत चलाना, रैंडमली हवा में बातें मत करना, टू द पॉइंट बातें करोगे, क्रिस्प बातें करोगे, रिसर्च बेस्ड बातें करोगे, तभी जाके मैं आपको स्ट्रेटेजिस्ट मानूंगा, वरना आई विल नॉट इवन टॉक टू यू। आई विल जस्ट से कि भाई तू रिसर्च करके आ, उसके पहले मत आ मेरे पास। मेरे को वो लोग नहीं पसंद जो स्ट्रेटेजी के नाम पे हवा में बातें फेंक रहे होते हैं। बट आई रियली लाइक द पीपल हु कम अप विद द रिसर्च एंड टेल मी भैया देखो ये 4 जगह चल रहा है, अब हमें लगता है कि इसको, इस इंसाइट को उठा के हमारे इसमें भी लगाना चाहिए, एंड दीज आर द पॉसिबल ऑप्शंस जिनमें हम इस इंसाइट को यूज कर सकते हैं। देन आई रियली लाइक द पर्सन कि उसने सही में उस इंसाइट, उस आइडिया के पीछे रिसर्च करी है, मेहनत करी है बिफोर कमिंग टू मी रैंडमली। ठीक है। लास्ट, इस स्ट्रेटेजी को एक्शनेबल कैसे बनाओगे खुद के लिए। स्ट्रैटेजी तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट तुम तो नहीं कर रहे हो, टीम कर रही है। टीम सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से एक्सेस करती है, कैलेंडर से एक्सेस करती है। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है कि कब क्या जाएगा, किस तरीके से जाएगा, कैसे फॉर्मेट में जाएगा, क्या एडिटिंग रेफरेंसेस हैं, ये सारे कहीं पे डॉक्यूमेंटेड होना ज़रूरी है, जिससे हर एक इंडिविजुअल रील के लिए कोई एडिटर तुम्हें कॉल लगा के बार बार परेशान ना करे। आपका फनल क्लियर होना पड़ेगा, आपका फॉर्मेट क्लियर होना पड़ेगा, आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी पड़ेगी, आपको फ्लो डिसाइड करना पड़ेगा कि कब कौन सा कंटेंट कितनी मात्रा में कैसा कैसा जाएगा, कौन सा कंटेंट चलेगा तो और क्या क्या जाएगा। यू हैव टू हैव दिस लेवल ऑफ क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटजी। दैट इज व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि मुझे पता है ये कंटेंट चलेगा। व्हेन यू आर नॉट क्लियर एंड कॉन्फिडेंट, देन यू आर जस्ट थ्रोइंग डार्ट्स इन द डार्क रूम। तो वो तुक्का तुक्काबाजी तो करना ही नहीं अपने को। जो 4 क्वेश्चन कंटेंट लेंसेज वाले मैंने यहाँ पे बताए, वो हमेशा पूछते रहो, जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। ये इस वाले पेज पे दिए हुए हैं। और ये जो कंटेंट प्लानिंग ग्रिड है, इसको रेगुलरली एवरी ब्रांड के लिए रिव्यू हमेशा करते रहो कि हमने इतने फॉर्मेट्स, लेट्स से महीना खत्म होता है, हमने 30 रील्स निकाली, फिर आपने बैठ के रिव्यू किया कि मैंने 16 टॉकिंग हेड निकाले, 6 मोन्टाज निकाले, 6 वॉइस ओवर निकाले। टॉकिंग हेड नहीं चले पर मोन्टाज ज़्यादा चले, चलो ठीक है अगली बार मोन्टाज बढ़ाते हैं और टॉकिंग हेड थोड़े कम करते हैं। तो सो यू नीड टू कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट एंड फिगर आउट दिस स्ट्रेटेजी की कितनी फ्रीक्वेंसी में, कौन से फॉर्मेट में, किस फ्लो में क्या जाएगा, तब जाके स्ट्रेटेजी काम करती है। ये फॉरएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट कि एक बार प्लान कर लिया और थोप दिया सब पे चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। The strategist does not think. The strategist designs machines and systems. The strategist designs the entire process for the team to follow. सोचने का काम तो चैट जीपीटी भी कर लेता है। मैं किसी को, बच्चे को उठा के लाऊंगा, वो भी मेरे को 4 कूल आइडियाज दे देगा। बट रियली बीइंग एबल टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया विथ द टीम एंड सिंप्लीफाइंग इट सो मच दैट द टीम अंडरस्टैंड्स इट। द टीम डजंट वांट द लॉजिक, द टीम टेल्स यू कि भाई मेरे को बता एग्जैक्टली करना क्या है। अगर आपने उनको कम्युनिकेट कर दिया विद द रेफरेंसेस कि ऐसा ऐसा कुछ बनाना है, देन यू आर सॉर्टेड। फिर तो जो रील या जो वीडियो बन के आएगा, उसमें आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार आई एम 90% श्योर कि ये वीडियो चल जाएगी। नहीं चली देन अपना लॉस है, देन विल फिगर आउट व्हाई दिस रील डिड नॉट वर्क। बट एटलीस्ट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, एटलीस्ट यू नीड टू बी श्योर, एटलीस्ट यू नीड टू बी क्लियर कि यार आप तो अपनी साइड से श्योर हो जाओ कि आपने जिस कंटेंट पे मेहनत करी है वो चलने लायक भी बनाया है आपने, या रैंडमली कुछ भी बना दिया। ठीक है। वापस से कंक्लूडिंग, तुक्केबाजी स्ट्रेटेजिस्ट नहीं करते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट पते की बात करते हैं, रिसर्च से बात करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके रिसर्च उठा के बात करते हैं, हवा में तीर नहीं फेंकते। क्लियर है। आई विल कम अप टू यू विद द नेक्स्ट मॉड्यूल वेरी सुन, एंड वील सी कि फिर उस पर अपने को काम क्या करना है और किस तरीके से करना है। तब तक के लिए ये सारा कंज्यूम करो एंड कम अप टू मी, रीच आउट टू मी 101 पे अगर तुम ये देख रहे हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, एंड मोस्ट लाइकली यू आर कनेक्टेड विथ मी हियर इन द इन हाउस टीम ऑल्सो। तो बढ़िया है, सॉर्टेड है, करते जाओ और बताते जाओ मुझे अगर कुछ लगता है तो। ठीक है, चलो, बाय बाय।